एक बार फिर परिस्थिति में आप सभी का स्वागत है। आपके पास 12वीं मैथ का स्पेशल डेरिवेटिव स्टार्ट है, जिसमें आपके पास सबसे पहला टॉपिक है अवकलन के सूत्र, डेरिवेटिव ऑफ फॉर्मूलाज। जो आपके पास अवकलन है उसका सबसे पहले सूत्र आपके पास है dy/dx इंटू सी। सी का मतलब हुआ आपके पास कोई भी गणित की संख्या है तो आपको उसका क्या निकालना, अवकलन गुणांक ज्ञात करना। तो dy/dx इंटू सी बराबर क्या होता है, 0। गणित की किसी भी संख्या का अवकलन गुणांक 0 होता है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास dy/dx x की घात n। जैसे आपको x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं और x की पावर n है, इसलिए n स्टार्टिंग में आ जाएगा और उस x की पावर एक घात कम हो जाएगी, तो n इंटू एक्स की पावर n-1 होगा। अगला पॉइंट आप लोगों के पास dy/dx इंटू ई की घात x। तो ई की घात x का अवकलन आपके पास e की घात x होगा। फिर आपके पास अगला पॉइंट है dy/dx a की घात x। तो a की घात x का अवकलन होगा आपके पास a की घात x इंटू लॉग e बेस a। अगला पॉइंट आप लोगों के पास dy/dx इंटू लॉग ई एक्स। dy/dx log ई एक्स का अवकलन आपके पास होगा 1/x। फिर आपके पास dy/dx log a बेस x। तो आपके पास दो कंडीशन है, एक बार आपके पास e होगा तो log x का सूत्र 1/x होगा, और यदि आपके पास बेस log में a होगा तो आपके पास आंसर आएगा 1/x इंटू लॉग a बेस e। अगला पॉइंट आप लोग के पास है dy/dx साइन x। साइन x का अवकलन आपके पास cos x होता है और cos x का अवकलन आप लोग के पास साइन माइनस x होता है। साइन x का अवकलन प्लस cos x होता है और cos x का अवकलन माइनस साइन x होता है। अगला पॉइंट आप लोग के पास, यदि आप tan x का अवकलन करते हैं तो sec स्क्वायर x होता है। कोट x का अवकलन माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है। इसी प्रकार sec x का अवकलन sec x इंटू tan x होता है। यदि आप कोसेक स्क्वायर x का अवकलन करते हैं तो माइनस कोसेक x इंटू कोट x करते हैं। परंतु जब आप इन सभी फॉर्मूलों को प्रूव करते हैं तो प्रूव करने के लिए आपके पास एक छोटी सी कंडीशन होती है, सिद्ध करो। आप लोगों ने इनमें से किसी एक पॉइंट को ले लिया तो सिद्ध करो dy/dx इंटू साइन एक्स। साइन एक्स का सूत्र आपके पास क्या होता है, कोस एक्स। तो हम लोगों ने प्रूव करना है, इसको सिद्ध करना है इसको कि dy/dx साइन एक्स बराबर कोस एक्स अवकलन होता है। सबसे पहले आप लोगों ने माना कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स होगा और एफ एक्स प्लस बराबर होगा साइन एक्स प्लस एच। फिर आपके पास फॉर्मूला होता है एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बटे एच। यहाँ पर आप दोनों का मान रख लेते हैं, एफ का भी और एफ प्लस एक्स का भी। फिर आपके पास साइन सी और साइन डी का सूत्र आता है, तो आप साइन सी साइन डी का सूत्र आता है 2 कोस सी प्लस डी बटे 2 इंटू साइन सी माइनस डी बटे 2। तब आपके पास मान आता है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 2 कोस एक्स इंटू साइन एच बटे एच। नीचे एच था इसलिए 2 से गुणा 2 से भाग कर दिया, क्योंकि आपको याद है कि साइन एच बटे एच इंटू साइन एच बाई 2 बटे बाई 2, उसका मान जब लिमिट 0 हो तो उसका मान 1 होता है, और 2 से 2 को भाग कर दिया इसलिए आपका मान निकल कर आया कोस एक्स। क्योंकि एफ डैश एक्स बराबर कोस एक्स आया तो इसलिए एफ डैश एक्स का मान समीकरण 1 से ऊपर से रख दिया, dy/dx इंटू साइन एक्स बराबर कितना हो आपके पास, कोस एक्स। यह हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूले का सूत्र का प्रूफ हो गया। यदि आप ऐसे ही डेरिवेटिव और मैथमेटिक्स को 12वीं क्लास को पूरा करना चाहते हैं तो प्रवेश स्टडी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।